हेलो फ्रेंड्स, फाइनल एक बार आप लोगों से मिल रहे हैं। कुछ रूल्स हैं जो बताने थे, जो एक्स्ट्रा रूल्स थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूल्स कैन फेल एंड वी हैव टू बी वेरी श्योर, वी कैन बी हम्बल्ड, सो यूज योर कॉग्निशन वेरी प्रॉपर्ली और सपोर्ट करें नॉलेज को, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते नॉलेज को। रूल्स कैन ओनली एड द नॉलेज। बहुत कम समय लगेगा इस वीडियो में, हार्डली 5 मिनट। तो हम लोग इसको इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस छूट गए थे, जैसे इंडो श्रीलंका ये वाला था किसान क्रेडिट कार्ड का, तो इसमें मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। द राइट आंसर वाज 1, 3 एंड 4। केसीसी इसका आप यूज अपने घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए नहीं कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्ट करना किसान का काम नहीं है, वो काम सब्सिडी वगैरह देकर फार्म ये गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट डायरेक्टली करवाती है। फैमिली हाउस के लिए पीएम जी आवास दिया हुआ है, तो 5 हट जाएगा और उससे डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन था कि प्रतिहाराज वाला नंबर, इसको असेंड या डिसेंड में करना था। एक आपको अगर याद हो कि ट्राइपटाइट स्ट्रगल हुआ था राष्ट्रकूटास, प्रतिहाराज एंड आई थिंक पालास के बीच में, ये काफी फेमस है, बहुत लोग जानते हैं। तो इससे भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता था, बहुत अधिक नहीं लेकिन एक हिंट मिल सकता था। तो मैंने सोचा आपको वो हिंट बता दूं। देखिए, प्रतिहाराज और जो आपके पालास थे वो इस बैटल को फाइट किए थे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 1 एंड 4 आर कंटेम्प्ररी ऑफ ईच अदर। अब देखिए 1 में क्या ऑप्शन दिया है, राइज ऑफ प्रतिहाराज, और 4 में क्या दिया है, पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। तो जब पाला डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया होगा और राइज ऑफ इसमें दिया जा रहा है प्रतिहारस, तो आप सोचिए फाउंडेशन और राइज दोनों में कौन पहले आया होगा। आई मीन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जो फाउंडेशन है पाला डायनेस्टी का। क्यों? क्योंकि पाला डायनेस्टी इज अ कंटेम्प्ररी ऑफ प्रतिहाराज, मतलब दोनों का फाउंडेशन लगभग सेम ही हुआ होगा। तो प्रतिहाराज और पाला अगर सेम टाइम पे फाउंड हुए, इसका राइज की बात हो रही है और इसका फाउंडेशन की बात हो रही है, इसलिए फाउंडेशन वाला ऑप्शन पहले आएगा 4 1 से। तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। 4 जिसमें 1 से पहले था उसमें से कोई एक आंसर होगा, बाकी मैं इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाता। और एक क्वेश्चन जो आपको बताया था आई थिंक कंस्टिट्यूशन वाला, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें शायद बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, उसको भी आप देख सकते हैं। रेस्ट ऑल यू हैव गॉन थ्रू पेपर ई न्यूमरस टाइम, तो मैं उसमें रिपीटेटिव नहीं करना चाहता हूँ। नए रूल्स जो मिले वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि दो ऑप्शंस अगर अपोजिट टू ईच अदर लगते हैं, जैसे कि 1 और 2 एक साथ कभी नहीं आएगा, तो आप फिर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको एग्जाम में उसको अच्छे से देखिए। जिसमें 1 एंड 2 दिया है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो जो ऑप्शन उनको कंटेन करता है वो नहीं होगा, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए पहले ही। हिस्ट्री में अगर कुछ वर्ड दिया हुआ है जिसका आपको कुछ भी मीनिंग नहीं पता चल रहा है, उसको ट्रेड से, जैसे पोर्ट सिटी हो गया, इकोनॉमी से, टैक्स कलेक्शन से, लैंड से, इरिगेशन से, कल्चरल एस्पेक्ट से, इन सब चीज से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैनिज्म बुद्धिज्म हमने देखा है 2016 से ही अल्टरनेट ईयर्स आते हैं। पिछले बार बोधिसत्व एंड काफी चीज बुद्धिज्म से आ चुका है, इस बार कान खड़े रखिएगा, हो सकता है जैनिज्म से पूछा जा सके। ओनली सम, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है याद रखिए कि सम इसमें डोमिनेंट वर्ड है। सम जहां भी है वो ओनली का सिग्निफिकेंस बचता ही नहीं है। सिर्फ कुछ और कुछ में कोई अंतर नहीं है। अगर पोलाइटी में एक स्टेटमेंट है जिसमें 3 लाइन से अधिक लिख रहा है यूपीएससी, उसको डिस्क्राइब कर रहा है या मीनिंग दे रहा है, तब तो वो ट्रू है। लेकिन उसमें डेटा और फैक्ट अननेसेसरली डाल के उसको एक्सोटिक कर रहा है, तब वो फॉल्स होगा। बहुत सारे आंसर सिंपल डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल, इस तरह के होते हैं। 6 शेड्यूल के होते हैं। आर्टिकल 142 होगा जुडिशियरी का। तो ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इम्पीचमेंट से हो सकता है। इन सब चीजों को आसानी से रखिएगा, डिफिकल्ट मत बनाइएगा। प्रीएम्बल के एग्जैक्ट वर्ड्स आने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द प्रोबेबल, ये सब जो होता है ये सही होता है। मोस्ट अगर कहीं लिख दिया वो गलत होगा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेज जहाँ ये फाउंड होता है, दीज आर जनरली राइट। अगर कोई चीज 2 जगह स्प्रेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं कि डेटा दिया हुआ है कि 2 जगह है या दो चीज में वो पाया जाता है, उसका डाइवर्जन है। तो अगर स्टेटमेंट छोटा है, मान लीजिए छोटा लाइन का, और उसमें दोनों जगह को स्पेसिफिक नहीं किया या दोनों चीज को मेंशन नहीं किया, देन इट विल बी करेक्ट। लेकिन अगर मेंशन कर रहा है उस चीज को और उसमें बता रहा है कि हाँ इस सिटी में या ये 2 वेराइटी है उसकी, देन द वेराइटीज कैन बी प्लेड, वहां पे ट्रिक करके गलत किया जा सकता है। तो सिर्फ 2 थिंग्स तक छोड़ दिया जा रहा है तो वो सही होगा, लेकिन उसको अगर बहुत ज्यादा एक्सोटिक बना के बताया जा रहा है एक्सप्लिसिटली उसको, देन इट विल बी रॉन्ग। देन ये सब आजकल डिजिटल, डब्ल्यूटीओ, साउथ इंडिया का कोई भी बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व, ये सब रहता है जनरली। एनपीसीआई, आधार, सीपीआई, इस बार 8 कोर इंडस्ट्री का चांस है। इन्फ्लेशन से कुछ चांस आने का। अशोका, बोधिसत्वा, यूएनएफसीसी हमेशा घूम के तलोना डायलॉग, कभी कुछ कुछ होके पेरिस एग्रीमेंट हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म में आता है। पहले वर्ल्ड बैंक भी बहुत आता था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आईएमएफ का व्यू होता है, वीओ मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो अगर आपको रिपोर्ट्स आता है तो हमेशा ध्यान रखिए जो रिपोर्ट का नाम है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई नाम से मैच करना चाहिए। मैचिंग ऑप्शंस हमेशा देखिए क्वेश्चंस के साथ। देन इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग,
इट शुड बी एन एसेट क्रिएशन एंड नॉट अ फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर। हिस्ट्री में अगर कुछ नहीं क्लिक करा यू कैन गो फॉर ऑप्शन ए, और एसएनटी में अगर कुछ गलत नहीं दिख रहा यू कैन गो फॉर ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पहले सही फैक्ट दे देते हैं एंड देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग रॉन्ग ऑप्शंस ABCD वाले में जो सिंपल 4 लगातार होते हैं। गलत के लिए तो नया पैटर्न ला ही सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने यही किया है। सिमिलरली एसएनटी का बताया। पोलाइटी में भी ये देखा गया कि अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो बहुत चांसेस आजकल आ रहा है कि डी आंसर होता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आप श्योर नहीं है तो श्योर है तो आपको मारना ही है, देन तो ये सब अप्लाई ही नहीं करना। अगर आपको दो में जो बोलते हैं लोग कि कंफ्यूज हो गया देन दिस विल। ट्रीटी केस कमीशन इंडेक्स ये सब जो होता है काफी स्पेसिफिक होता है, इस केस से, इस ट्रीटी से, इस कमीशन से, इस कमेटी से, इस इंडेक्स से। इसमें ऑल ऑफ दिस कभी नहीं होगा। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, जैसे एक केस भी आया था, रकम बाई केस आया था। कमीशन भी कुछ बोलता है मान लीजिए, या मान लीजिए कोई पॉलिसी है, बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, इसमें कभी ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन का स्ट्रेट ऑप्शन से लाइक ABCD और उसमें नन ऑफ दीज दिया हुआ है, कभी नन ऑफ दीज इसमें आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक और रूल है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था कि अगर पैटर्न में तो क्वेश्चन देखिए ऑप्शंस, अगर पहले ये है जो मैंने सेल वॉल में बताया था कि ये पहले पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और उसके बाद जो ऑप्शन ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें भी ये पहले पॉजिटिव इसके बारे में बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है, और इसमें पैटर्न चेंज कर दिया। अगर इसको नेगेटिव बताया और इसको पॉजिटिव बताया देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रॉन्ग, जिसमें पैटर्न को चेंज करते हैं ऑप्शन का। एक और है आजकल ये चल रहा है कि इसमें प्रोग्रेस हो गया लेकिन इसमें डिक्रीज हो गया, ये बढ़ गया, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया गांव का, शहर का डिक्रीज कर गया, या वीट बढ़ गया राइस। याद रखिए कि कंट्री में या तो इम्पोर्ट सब चीज़ का बढ़ा है, बहुत चीज़ों का बढ़ा है, या तो प्रोडक्शन सब कुछ का बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से रूरल को नहीं फायदा हो, अर्बन को सिर्फ फायदा हो, तो वैसे ऑप्शन भी गलत होते हैं। आजकल यूपीएससी में एक और चीज़ देखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई थिंक क्लास 3 ईयर से ऑब्जर्वेंस पे है। देयर इज नो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ऑब्जर्वेंस है। कहीं अगर आपको तुक्का ही मारना है लास्ट में जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपने सी देखा कि ऊपर के भी आंसर हैं, श्योर है आप, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये भी तुक्का वाला है। ये अगर आपका बिल्कुल श्योर है ये तीनों, उसके नीचे का या ऊपर का या एक ही ऊपर का, यू कैन गो फॉर अगेन द सेम पैटर्न। अगर ए का चल रहा था तो आप बीच में ब्लैंक है। देखा जा रहा है कि आजकल 4-5 ए लगातार आ रहे हैं, 4-5 सी। पहले क्या होता था, बचपन में सिखाया जाता था सी आ गया, बी आ गया, तो कुछ देर के बाद सी आएगा। ऐसा नहीं है, यूपीएससी में जो चलता है वही लगातार चलता है। इनफैक्ट ए और डी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल यूपीएससी में। नाउ यूपीएससी कैन चेंज व्हेनेवर दे वांट टू, लेकिन अभी ये चल रहा है। नाउ मैच द फॉलोइंग का रूल फाइनल बता देता हूँ, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहा है। देखिए 3 अगर स्टेटमेंट है मैच द फॉलोइंग के, ध्यान से समझिए, ऐसे दिया हुआ है दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, इस तरह के अगर ऑप्शन हैं ध्यान से देखिए, जिसमें 1 ओनली और 1 2 3 ऑल, बेसिकली ये क्या है, 3 है। तो मैंने क्या बताया, 3 में कब सही होगा, या तो तीनों सही होगा या एक कब सही होगा, जब 3 या 1 वाला ऑप्शन 2 या 2 से अधिक है। तो देखिए इसमें कितनी बार है, 2 बार है, तो इसमें या तो यही सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि ये 2 बार है। लेकिन अगर वो 2 या 2 से कम बार है, मतलब एक ही बार है, जैसे यहाँ पे है, ये देखिए इसके ऑप्शन 1 2 एंड 3, मतलब एग्जामिनर आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि हम लोग 2 चाहते हैं, इसमें तीनों नहीं करना चाहते हम लोग, ऐसा नहीं करना। 99% चांस में ये वाले में से ही होगा इसमें। क्यों, ध्यान से समझिए, इसमें 3 में से 2 ऑप्शन उन्होंने पलट दिया है, इसमें एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि मैंने एक ही ऑप्शन पलटा है, तो कोई एक ही गलत है। उसी तरह 4 में अगर ऐसा होगा तो अगर ऑप्शन पलट का मान लीजिए यहाँ 4 भी होता है, तो अगर ऑप्शन बेसिक टाइप का इस टाइप का है कि 1 एंड 2, 2 एंड 3, 4 के केस में या तो 2 सही होगा या तो चारों सही होगा। चारों सही होना बहुत मुश्किल है, लेकिन 4 के केस में अगर ऐसे ऑप्शन है 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, और ऐसे 3 है या चारों ऐसे ऑप्शन है, तो ऐसा सही होगा। कंफ्यूज नहीं कीजिए, सिंपल है। अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे इसको तो आप आराम से अप्लाई कर लेंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस प्रेजेंटेशन, एंड बिफोर द सीसैट विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से करके आइए, मेक अस ऑल प्राउड। वी होप दैट वी वेर ऑफ सम यूज टू मेनी ऑफ यू। ऑल द बेस्ट अगेन। एंड जिंदगी की असली छलांग अभी बाकी है, लोगों ने हमारी उड़ान कहाँ देखी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।